छोड़, ही फल लेके जा, प्रसाद बना के ला जल्दी से, आरती शुरू होने वाली है। हमने आज तक इतने सुंदर कपड़े कभी नहीं पहने और हमने भी अपने झूलन की तारीफ इतनी कभी नहीं सुनी। आपकी भाभी को पता नहीं क्या सोची जो हमारे बेटे के साथ इस गवार लड़की को राधा बनाकर बिठा दिया। और उनके पीछे गाय देख। तुम नहीं समझोगी रंजना, अगर ये सब बड़की भौजी ने किया है ना, पक्का इसके पीछे हम सबकी कोनो न कोनो भलाई जरूर है। हमारी भलाई मसला गया ना। लवली जी। अब अगर तैयारी पूरी हो गई हो तो आरती शुरू करें? जी भैया। अरे दादी तो अभी तक आई नहीं, वो तो सबसे बड़ी है ना, उनके बगैर कैसे शुरू हुई आरती? दादी जी कभी आरती में नहीं आती, उनका तो नहीं पड़ी है, हम उनका तिलक भी लगाए रहे, उनके बगैर आरती शुरू नहीं हो सकत। सुना आपने, दादी के बिना आरती नहीं होगी। एक काम कीजिए, इसके परिवार वालों को भी बुला लीजिए। भाई हमारे बेटे को तो आप इसके साथ बिठा ही चुके हैं, इसके परिवार वालों को बुलाकर हमारे साथ खड़ा कर दीजिए। क्या ख्याल है आपका? एकदम बकवास बंद कर। ऐसा है कि यहाँ पर ना अम्मा कबो नहीं होती, ठीक है? अब राधा बनी हो, शांति से पूजा करो। नहीं, दादी के बिना आरती शुरू नहीं हो सकत। हमने कहा ना एक बार चुप, यहाँ कबो भी हम अरे ये झांकी तो बहुत सुंदर सजाई है। दादी हमने बताया, चकोर ने बनाया। ये सच है या सपना? गजब। अम्मा, आप वो घरे की पूजा में सबके साथ? बरसों बाद अंधेरे में दिया जला है, सोचा हम भी देखा। लेकिन हवेली में झूलन का त्योहार तो हर साल मनाते हैं ना अम्मा। मनाया तो जाता है छोटी बहू, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं, दिखावा होता है। ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। ये हमारी फैक्ट्री की बेहतरीन रेशम की साड़ी, और पूरे हिंदुस्तान में आपको इतनी अच्छी रेशम की साड़ी कहीं और नहीं मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू सो मच। ये पेपर्स हैं, एमपी साहब चाहते हैं कि आप इन पेपर्स पर साइन कर दें। वैसे भी कागज के टुकड़ों से न तो दिलों के रिश्ते बनते हैं और न टूटते हैं, तो साइन करके आप ये बिजनेस का रिश्ता खत्म कीजिए और दोस्ती का रिश्ता शुरू करते हैं। ये तो सच में साइन कर रही है, हमारी चाल उल्टी पड़ रही है। अरे घर में झूलन की आरती है और हम यहाँ टीका लगाकर बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रही है, ये सारी फॉर्मेलिटीज तो बाद में होती रहेंगी, पहले आरती अटेंड कर ले। आइए, रुको रंजना, इन्हें पहले आरती करने दो, ये हमारी मेहमान है। मगर हमें
मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है। वो हमारी छोटी बहन अमीर ने सवेरे से कच्चू नहीं खाया, तो हम सोचे कि एक दो पूरी मांग ले। ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन पार्टी में पूड़ियाँ चुराने आई थी। हम चोर नहीं है, हम तो बस अपनी इमली के लिए बिट्टू पूरी मांगने आए थे। इसकी यही बातें तो हमें भा गई और हम इसे अपने घर ले आए। अभी हमारे घर का हिस्सा है। अब कोई कुछ भी कहे, पर हम ही जानते हैं कि हमारा हमारे मजदूरों के साथ क्या रिश्ता है। वरना आप ही बताइए कि एक गरीब मजदूर की बेटी हमारे ही बच्चों के साथ बैठी है और हम इसकी आरती उतार रहे हैं। मालकिन, हमारा कपड़ा बहुत सुंदर है ना? हाँ, पर तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। तुम तो एकदम परी लग रही हो। हम ऐसे प्यारे कपड़े ना तुम्हारी बहन के लिए भी लाए हैं, लेती जाना। सच्ची? जाओ बेटा, बैठो। विद्या जी, हम लोग पेपर्स की फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, हमने अपना इरादा बदल दिया। हम कुछ समझे नहीं। एक्चुअली हमसे गलती हो गई, हमने अपनी गलत फहमी में आप लोगों को गलत समझ लिया। हमें माफ कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अब हमारी दोस्ती भी रहेगी और बिजनेस पार्टनरशिप भी। लीजिए, फिर मुंह मीठा कीजिए। आखिर हमारी चाल कामयाब हो गई। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। जो भी सवाल पूछना है अंदर चल के पूछिए। लीजिए एमपी साहब, 2000 करोड़ की डील साइन होने की खुशी में मिठाई खा और अब अपना सवाल पूछिए। चलिए, फिर भी बताइए, उस नकचड़ी श्रीमती विद्या खन्ना पर आपने क्या जादू चलाया? आपको क्या लगता है एमपी साहब कि हमने बेवजह ये गोबर अपने माथे पर लगा रखा? हमारी पूरी कोशिश थी कि जैसे हमने दुनिया की आंखों में पर्दा डाल रखा है, वैसे ही विद्या और उसके दोस्तों की आंखों में पर्दा डालें। और हमें खुशी है कि हम इसमें कामयाब भी हुए। अब विद्या को आजादगंज स्वर्ग दिखाई देगा, जहां पर हर चीज उतनी ही खूबसूरत, नर्म और मुलायम होगी जैसा कि हमारा सिल्क होता है। इतने बरसों से हम दोनों ने जिस सिल्क फैक्ट्री का सपना देखा है, अगर इस बंधुआ छोकरी की वजह से टूट जाता ना एमपी साहब, तो हम आईना देखना छोड़ देते। मगर इस बंधुआ छोकरी को आप जो सपने दिखा रही हैं, वो कब टूटेंगे? आप हुक्म कीजिए एमपी साहब, हम अभी तोड़ देते हैं।
चलिए। बेटा हम यहाँ नहीं बैठते। अरे आपको बैठना ही पड़ेगा। हटिए, हमारी दादी को यहाँ बैठने दीजिए। उठिए, बैठिए। हमें खाना नहीं खाना। हमें भी खाना नहीं खाना। गिरजा, हमारा खाना हमारे कमरे में भिजवा देना जल्दी। चलो रागिनी। दादी, ये सब लोग काहे चले गए? इस घर में कौन क्या कब करता है कुछ पता नहीं चलता। प्रसाद खाया होगा ना, इसलिए भूख नहीं लगी होगी, मगर हमें तो बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो हमें भी लगी है। दादी, ये लीजिए गर्मा गर्म पूरी। अरे बेटा, हम ये सब नहीं खाते। तो फिर क्या खाते हैं? सादी खिचड़ी खाती हूँ। लो तुम खा। गिरजा, बच्ची को सब्जी दो। गिरिजा, बच्ची को सब्जी दो। हाँ, रोटी खा ले। बस एक कोई रोटी। हमको बहुत भूख लगी है माई। एक रोटी से हमारे क्या हुई है? कहा है ना इमली, 2 दिन से पैसा नहीं मिले ना, मजूरी नहीं मिले, तो तू एक काम कर, आज एक रोटी खा ले, कल तुम्हारे लिए हम 2 ही रोटी बनाए, ठीक है? आज थोड़ा सा पानी पी ले तो पेट भर जाए। नहीं, हमको अब भी चाहिए रोटी। भूख लगी, अब भी चाहिए। अभी नहीं। अरे इमली, चाहिए। हम बोल रहे हैं ना, हम तुमको खिलाए कल रोटी। हमको अब भी चाहिए 2 रोटी। अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। हमको अब भी चाहिए। बात समझ में नहीं आती का? हम कह रहे हैं ना कि कल 2 ही रोटी देंगे, तो एक लाफा लगाए तो समझ आएगी बात। लगाए लाफा। अरे कस्तूरी, पगला गई है का? वो की बच्ची पे हाथ उठा रही है। क्या हो गया तुझे? अरे एक रोटी तो मांग रही है। हमको माफ कर दे बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, माफ कर दे, माफ कर दे। हमका दीदी के पास जाना है, वो तो मेरी पूरी खा रही होगी। हमका भी पूरी खाना है। अरे क्या हुआ तुझे? अभी तो तू इतनी चहक रही थी और अब पूरी भी नहीं खा रही। हम यहाँ पूरी खा रहे हैं और अब मेरी छोटी बहन एमली घर पर सूखी रोटी खा रही होगी और हमारी माई तो कच्चू नहीं खाई होगी। वो मैंने बिना कच्चू नहीं खाते। इतनी सारी पूरियां पड़ी है, ले जाना। सच? सच्ची दादी? पूरियों के साथ मैं बाकी खाना भी बंधवा दूंगी। तुम सारा ले जाके अपने घर पे खिला देना, ठीक है?
अब बहुत अच्छी है दादी, हमें घर वालों को तो माँ भोज का मजा आ जाइए। बदतमीजी है बहू, इस तरह आप अन्न का अनादर कर रही हैं। आप अपने कमरे में जाइए, आपकी उबली हुई खिचड़ी आपके कमरे में पहुंच जाए। नहीं दादी नहीं। गिरजा, ले जाओ इस जानवर को और डाल दो तबेले। वही इसकी असली जगह। घसीट कर ले जाओ इस जानवर को यहाँ। हम तुझे लेके जाते। अरे क्या करो? अरे क्या किया इस बच्चे ने? कहाँ लेके जा रही हो तुम? दादी दादी मौसी, दादी 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 आज से यही तेरा घर है। जिस माई की तू बात कर रहे थे ना, वही तो का गिरवी रख कर गई थी। गिरवी? हाँ गिरवी। क्यों, तू गिरवी का मतलब नहीं जानते? हाँ हाँ पता है पता है। हमारी दादी 3 रुपया के लिए अपना लोटा गिरवी रखे गई थी, पर हम थोड़ी ना लौटाए। तू कहा है तो को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फड़फड़ाना बंद कर और आज से ई काल कोठरिया तेरी किस्मत है। मासी हम गया नहीं रहना, बाहर निकालूंगा, बाहर निकालो। दादी! बड़ी बहू, उस मासूम बंधुआ बच्ची पे अत्याचार करके तुमने बहुत बुरा किया। अगर हिम्मत है देखने की तो उसकी आंखों में देखो। आग है उनमें आग, और अगर वो आग भड़क गई तो एक दिन वो तुम्हें और तुम्हारे अहंकार को जला के राख कर देगी। नहीं नहीं, गिरजा मसी झूठ बोलते। हम उनका हाथ काट ली थी ना, ई के वास्ते वो बोलो थे। हमारी माई कभी ऐसा नहीं कर सकत। सांझ को बापू आए ना, तब हम उन्हें पूछी।
वो चकोर कैसे बोलती है, हम ना सबको तिलक लगा के आए रहे, तिलक लग जाए तो कोई ना ना ही कर सकत। एक मिनट हम बताते। तनिक ठहरिए। हाँ, ये दिखा हमारा कपड़ा कैसे लग रहे हैं हम राधा के रूप में, बताना कैसे लग रहे हैं? हम बताते हैं, एकदम गवार। अरे हमारे कृष्णा को तो देखो, राधा के चले जाने से बेचारा कितना उदास हो गया है। इसकी हवा निकल गई है, फूंक भरनी पड़ेगी। हाँ, हमें पता है कैसे भरनी है। कैसे? हम बताते हैं। अरे छोड़ो, हमें तुमसे बात नहीं करनी। अरे छोड़ो। दुखी है कृष्णा, चली गई राधा, जब से गई राधा कृष्ण हो गया आधा। सबसे गुस्सा होता है, कोने में बैठा रोता है, जब से गई राधा कृष्ण हो गया आधा। बंद करो ये सब। चकोर ने हमारे लिए इतना सब किया, सबसे सुंदर झूलन सजाया, सबको आरती में बुलाया, और तुम लोग इसी का मजाक बना रहे हो। और बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं। बेचारी राधा, जब से गई राधा कृष्ण हो गया आधा। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। विवान, आपकी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की तरफदारी करने की? और क्या जरूरत थी उसके साथ कृष्ण बनकर बैठने की? सबकी तरह मना नहीं कर सकते थे आप? खुशी मनाइए कि इस बेवकूफी के लिए आपको उस तबेले में नहीं डाल दिया गया उस लड़की के साथ। रंजना, क्यों बेकार में चिल्ला रही हो बच्चे के ऊपर? अगर हमारे विवान ने उस छोकरिया के साथ दोस्ती का नाटक न किया होता ना, तो हम उस विद्या के सामने कैसे नाटक कर पाते? और अब विद्या को पूरा यकीन हो गया होगा कि हम बंधुआ मजदूरों के बच्चों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो अपने घर के बच्चों के साथ करते हैं। और विवान के इस नाटक की वजह से उसे डांट नहीं, इनाम मिलना चाहिए। ताई, हम नाटक नहीं कर रहे थे, हमें इनाम नहीं चाहिए। विवान, आप रहने दीजिए, लाइए हम दे देते हैं। इस लड़के को संभालना पड़ेगा, वरना अपनी माँ की तरह ये भी हाथ से निकल जाएगा। होने को है और अभी तक बापू नहीं है। आ जाइए ना तो हम मुझसे बात ना करी, क्योंकि तू भी बात मत करी है। क्योंकि बापू आ गए, हमने दम की सुनी। ये चल छुट्टी। कोई नहीं आया है और ना ही कोई आने वाला है। वो तुमका हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गया है, समझी? चुप रहा, ऐसा दिन कभी नहीं हो सकता। हमारे बापू आएंगे, जरूर आएंगे। देर हो गई होगी खेत में काम करते करते। सारा खेत खाली पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ। तुम सच कह रहे हो का? और नहीं तो का, बरसात नहीं हुई ना। अरे अब का है? काका हमका माफ कर दो, वो कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। अगर हम तुमका पूरी दे दें तो तुम्हारे साथ हमका भी तबेला में बंद कर दिया जाएगा, समझी? हमने कहा ऐसा थोड़ी ना मांग रहे, आप हमका पूरी दो, हम आपको कचू देंगे। अरे है का तुम्हारे पास? पहले हमका पूरी दो। अच्छा चलो ले लो पूरी।
पहले दिखा, का है तुम्हारे पास? हमको दिखा पहले। पहले आंखें बंद करो। अच्छा चलो आंखें बंद कर। ठीक है। चूंकि पूरा मत मानिए, हमको भूख लगी ना इसलिए तो कुछ दे रहे हैं। अरे कहाँ चली गई? जल्दी कर। दिखा दिखा, का है तुम्हारे पास? नहीं नहीं ऐसा नहीं, पहले आप आंख बंद करो फिर नहीं तो का। अच्छा चलो आंखें बंद कर लिया, अब जल्दी से दे इसमें। ये लो चुकी, आज से ही तुम्हारी हुई। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी का? पगला गई है का? ये घास का गुड़िया दे रही है हमका, इसका खातिर हम अपना नौकरी गंवा दें? चल ला ला मेरी पूरी ला, चल ले जा, चल फट फट यहाँ से। लगता है हमने बहुत पाप किए हैं माई। हमारे नसीब में एक कोई दिन खाना नहीं। भगवान की भी का लीला है, पेट इतना बड़ा दिए पर खाना नहीं। कौन जाने भाग में का लिखा है। अरे खेत में काम नहीं, घर में दाना नहीं। हमका तो ठीक है, उंगली का हुई है। का हुआ, कहाँ जात हो? कल सारे मजदूर मालिक के पास जाइए और याद करने, अगर खेतों में काम बंद है कहीं और काम दिलाएं या फिर हमरा ब्याज माफ कर दें। अरे हम सब कब भूखे मरेंगे का? तुम हवेली में मत जाओ। काहे काहे हवेली ना जाएं? वहाँ चकोरिया है, तुमका देख लिए तो जिद करेगी घर आने का। फिर क्या करोगे बोलो?